गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, विदेश में जाकर करते हैं देश का अपमान, देश में उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। नांदेड़ में उद्धव ठाकरे पर भी बरसे अमित शाह, कहा हमने शिवसेना नहीं तोड़ी, आपकी नीति विरोधी बातों से तंग आकर शिवसैनिक अलग हुए। 2024 चुनाव को लेकर शरद पवार का ऐलान, विपक्ष एकजुट हो रहा है। शरद पवार ने कहा पीएम कौन होगा ये मुद्दा नहीं, देश की जनता बदलाव चाहती है। शरद पवार ने पार्टी में नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारी। 2024 चुनाव से शरद पवार ने एनसीपी में किया बदलाव, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। प्रफुल्ल पटेल को एमपी, गुजरात और राजस्थान का जिम्मा, सुप्रिया सुले संभालेंगी महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा। पार्टी को मजबूत करेंगे सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार के फैसले पर बोले छगन भुजबल। सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी मिलने से खुश अजीत पवार, ट्वीट कर दोनों को दी बधाई। विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव, कपिल सिब्बल का बयान। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान, कहा 15 जून तक रास्ता नहीं निकला तो फिर करेंगे आंदोलन। नाबालिग के बयान बदलने पर बोले बजरंग, कहा परिवार पर था दबाव, इसीलिए नाबालिग ने बदला बयान। पहलवान साक्षी मलिक का अल्टीमेटम, कहा जब सारे मुद्दे सुलझेंगे तभी हम खेलेंगे एशियन गेम्स। 15 तक इंसाफ ना मिला तो करेंगे धरना, पंचायत में साक्षी मलिक का बयान। साक्षी मलिक ने कहा बृजभूषण की गिरफ्तारी ना होने से जांच पर असर, 15 जून का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत में आए खाप और किसान संगठनों की सरकार को चेतावनी, बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ मंजूर नहीं। बृजभूषण पर फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक का दावा, रेसलर्स के आरोप 100% सही, 100 रेसलर्स का हुआ शोषण। बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर फिर बवाल, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने खदेड़ा। मुर्शिदाबाद के डोमकल से टीएमसी नेता तमंचे के साथ गिरफ्तार, थाने लाया गया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से की मुलाकात, पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण कराने की मांग की। पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो तभी होंगे निष्पक्ष चुनाव, सुकांत मजूमदार का बयान। कांग्रेस ने भी गवर्नर को लिखा पत्र, निष्पक्ष चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्सेस लगाने का आग्रह किया। कांग्रेस का टीएमसी पर आरोप, कहा मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ता की हत्या करने वाले को प्रशासन का संरक्षण, करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस का टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप, अधीर रंजन चौधरी बोले प्लानिंग के तहत विपक्ष को डराया जा रहा है। 15 जून को बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग। आंध्र प्रदेश के कालाहस्ती में जेपी नड्डा की रैली, जनसभा से पहले तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी का लिया आशीर्वाद। जेपी नड्डा ने बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा, कहा पीएम के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम। झूठा प्रचार करके वोट हथियाने की कोशिश में बीजेपी, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। गिरिराज के गोडसे वाले बयान पर भड़के कपिल सिब्बल, कहा आरएसएस की सोच ही बीजेपी की सोच है। टीएमसी का गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार, कहा उन्होंने दिया सांप्रदायिक बयान, राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले की तारीफ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का निशाना, जब 370 हटी तब कहां थे केजरीवाल, आज मांग रहे समर्थन। बीजेपी नेता गौतम गंभीर का केजरीवाल पर आरोप, कहा दिल्ली से पैसा इकट्ठा कर दूसरे राज्यों में लड़ते हैं चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने दतिया में पीताम्बरा पीठ के किए दर्शन, कहा एमपी में राजनीति में आएगा बदलाव। जयपुर को 2 जिलों में बांटने पर बवाल, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा जयपुर एक ही रहेगा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, स्थिर सरकार के लिए किया गया था गठबंधन, नहीं थी कोई मजबूरी। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोले सीएम खट्टर, गठबंधन आगे भी जारी रहेगा, निर्दलीय विधायकों की बैठक को बताया औपचारिक। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान, कहा आरएसएस सेवा त्याग के सिद्धांत पर बनी संस्था, स्वार्थी राजनीतिक पार्टी करीब नहीं आ सकती। केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति समिति का गठन किया, कमेटी में सीएम, मंत्री, सांसद और कई राजनीतिक दल के नेता शामिल। हमारे लिए मणिपुर में शांति और स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण, सीएम बीरेन्द्र सिंह से मिलने के बाद बोले असम के सीएम। वाराणसी में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिन चलेगी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का राहुल गांधी पर निशाना, विदेश जाकर आती है अल्पसंख्यकों की याद। बिहार के रोहतास में जीएनएस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राजनाथ सिंह बोले शिक्षा के साथ संस्कृति भी आवश्यक, भारत अपने स्वर्ण युग में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की, 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 3 में होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए पर कांग्रेस को इस बोलने का अधिकार नहीं है। ओडिशा रेल हादसे को लेकर पूर्व आईएएस आईपीएस की पीएम को चिट्ठी, रेल पटरी के पास अवैध इमिग्रेंट्स को हटाने की मांग की। संजीव जीवा मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज, हरिद्वार जेल में गैंगस्टर सुनील राठी से पूछताछ। जीवा मर्डर केस पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था सिर्फ नाम की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर पलटवार, प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, मर्डर केस की जांच में जुटी एसआईटी। महाराष्ट्र के 132 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, इनमें से 18 मंदिर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के। मंदिरों के एंट्री गेट पर ही लगाया गया ड्रेस कोड का बैनर, मंदिर महासंघ का बयान, मंदिरों में आने के लिए नियम जरूरी।
उत्तराखंड के 3 मंदिरों के लिए महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े का ऐलान, मॉडर्न कपड़ों में नहीं मिलेगी एंट्री। महाराष्ट्र में औरंगजेब के बाद टीपू सुल्तान पर विवाद, धुले में टीपू सुल्तान का स्मारक हटाया गया। धुले में चौक पर बना था टीपू सुल्तान का स्मारक, हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद हटाया गया, चबूतरा भी तोड़ा गया। टीपू सुल्तान का स्मारक हटाने पर धुले पुलिस का बयान, स्मारक बनाने की नहीं थी अनुमति, गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव, अमलनेर में 48 घंटे का कर्फ्यू, अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों को सौगात, सिंगल क्लिक से 1.25 करोड़ खातों में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। सीएम लाडली बहन योजना के तहत के ऐलान के 35 दिन के अंदर ही पैसे भेजे गए। कार्यक्रम के दौरान शिवराज ने लाडली बहनों का लिया आशीर्वाद। सीएम शिवराज जल्द लॉन्च करेंगे सीखो और कमाओ योजना, बच्चों को काम सिखाने के लिए हर महीने मिलेंगे 8,000 रुपए। चारधाम यात्रा में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके। उत्तराखंड में सीएम धामी का बयान। देहरादून में पहली एनडीआरएफ पर्वतारोहण अभियान टीम की बैठक, सीएम धामी हुए शामिल, फ्लैग इन कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सचखंड गुरुद्वारे में की अरदास। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सीआरपीएफ की कामयाबी, 3 किलो वजनी आईईडी निष्क्रिय किया गया। हिजबुल के आतंकी के घर पुलिस एसओजी की छापेमारी, एसएसपी किश्तवाड़ बोले सबूतों को इकट्ठा किया गया। गुजरात में आईएसआईएस के मॉड्यूल पर एटीएस की चोट, पोरबंदर से 4 आतंकी गिरफ्तार। गुजराती एटीएस को आतंकी जुबैर की तलाश, हैंडलर अबू हमजा की मदद से साथियों के साथ समुद्र के रास्ते भागने वाला था जुबैर। रांची में छात्र संघ की 2 दिनों की हड़ताल, झारखंड सरकार नई भर्ती नीति के खिलाफ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स ने की हेलीकॉप्टर की सवारी, विशेष पिछड़ी जनजाति के 89 बच्चों ने रायपुर में भरी उड़ान। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, दुनिया के सबसे महंगे आमों में शामिल मियाजाकी की भी प्रदर्शनी। दिल्ली में फ्लाइट टिकट और वीजा पर छूट के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, अब तक 40 लाख रुपए की कर चुका है ठगी। दिल्ली में शाहरुख ने नाम बदल कर की लड़की से दोस्ती, पता चलने पर लड़की ने किया ब्रेकअप। लड़की के मना करने पर आरोपी शाहरुख ने दी धमकी, लड़की की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के पास मीरा रोड से एक नाइजीरियन तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। मुंबई में एनसीबी का एक्शन, 50 करोड़ का ड्रग्स किया बरामद, 3 ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के चेन्नई विजयवाड़ा हाईवे पर डीआरआई का एक्शन, 10 किलो से ज्यादा गोल्ड जब्त, 3 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली की कमला नगर मार्केट में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। एमपी के भिंड में एक घर में आग लगने से 3 बच्चों की मौत, 4 घायल, गैस रिसाव के कारण आग लगने का शक। मणिपुर के इम्फाल में अवैध हथियार रैकेट का पर्दाफाश, 22 ऑटोमेटिक फायर आर्म्स जब्त। जबलपुर सुसाइड केस में परिवार की मांग, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश, इम्फाल में कई संगठनों ने निकाला शांति मार्च। भोपाल में तालाब के पास मिट्टी धंसी, 2 महिलाओं की मौत, तालाब का हो रहा था गहरीकरण। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल कंपनी में लगी आग, आग पर पाया गया काबू। मेरठ में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, लड़की की शिकायत पर कोच पर केस दर्ज। यूपी के देवरिया में सड़क किनारे रखे प्लास्टिक पाइप में लगी आग, आग ने पास के ढाबे को अपनी चपेट में लिया। यूपी के सीतापुर में महिला ने यौन शोषण से तंग आकर सुसाइड किया, 3 लोग गिरफ्तार। गुजरात में चक्रवाती तूफान बीपर जॉय को लेकर तैयारी, वडोदरा के जारोड गांव में एनडीआरएफ को तैनात किया गया। वलसाड, गिर सोमनाथ और पोरबंदर में एनडीआरएफ की 3 टीम तैनात, 3 को अलर्ट पर रखा गया। अंबाला शहर में कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। क्रिएटर्स को ऐड के लिए पैसा देगा ट्विटर, एलन मस्क बोले कुल $5 मिलियन का होगा पेमेंट, वेरीफाइड क्रिएटर्स को फायदा। ग्रेटर नोएडा में होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो, 21 से 25 सितंबर के बीच होगा आयोजन, दुनिया भर से आएंगे गेस्ट। 2023 में 7.2% से ज्यादा रहेगा जीडीपी, मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का बयान। हरदीप पुरी का बिना नाम लिए रघुराम राजन पर तंज, कहा कम ग्रोथ रेट की थी ख्वाहिश, वृद्धि हुई तो करना चाहिए अच्छा कमेंट। WTC फाइनल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 270 रन पर घोषित की, 8 विकेट खोकर पारी घोषित की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 444 रनों का टारगेट दिया, गिल 18 रन बनाकर आउट। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को होगी रिलीज, यामी गौतम भी निभाएंगी अहम रोल। मुंबई में शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, पठान की सफलता पर फैंस ने सिग्नेचर पोज बनाया। 300 से ज्यादा फैंस ने एक साथ बनाया आइकॉनिक पोज, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।